स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेज में। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा के बारे में। जो पिछला जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने अध्ययन कर लिया था सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि भाई जो आपकी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का आप योग कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो अब आज है वो हम अध्ययन करेंगे विद्युत ऊर्जा के बारे में। तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है, अब इसके बारे में हम पहला वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर जो 10 था, उसमें हम कुछ अध्ययन कर चुके हैं कि जो आवेश होते हैं उनके पास में क्या होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, ठीक है। तो आवेशों के पास में विद्युत ऊर्जा होगी तो वो किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी या फिर उस विद्युत ऊर्जा के क्या कार्य होगा, तो उसके बारे में हम अध्ययन है वो करेंगे। तो देखो विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो विद्युत ऊर्जा के बारे में सीधी सी बात करें तो विद्युत ऊर्जा होती है आवेशों में संचित ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। आवेशों में संचित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है, या आवेशों के कारण जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा हमारे को पता चल चुकी है कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है, आवेशों के कारण होती है। एक बात हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि जब भी क्या होता है आपके जो आवेश है वो गति करते हैं, तो आवेश गति करते हैं तो उनकी वजह से क्या उत्पन्न होती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। और वही विद्युत ऊर्जा है किसके रूप में आती है, विद्युत धारा के रूप में आती है। अब आवेश हमें पता है कितने प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश होते हैं। मैंने पिछले वाले जो चैप्टर था उसमें बात की थी कि विद्युत धारा के लिए केवल और केवल कौन उत्तरदायी होता है, इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। पॉजिटिव क्यों उत्तरदायी नहीं होता है, प्रोटॉन क्यों उत्तरदायी नहीं होता है, क्योंकि परमाणु के अंदर बाह्यतम कोश में होते हैं या बाहरी जो कोश होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन कहां पर पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है नाभिक के अंदर, और नाभिक के अंदर से प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए विद्युत धारा का चालन है वो केवल कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। कोई जरूरी थोड़ी है कि मतलब धनावेश ही करे, आवेश होना चाहिए बस, चाहे ऋणावेश हो चाहे धनावेश हो। अब धनावेश बाहर नहीं आ सकता तो उसकी कमी को कौन पूरा कर देगा, ऋणावेश पूरा कर देगा। कहने का मतलब विद्युत धारा का चालन होता है ऋणावेश के कारण। चलो वो तो बात हमने देख ली थी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है, किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो देखो विद्युत जो ऊर्जा होती है, जैसे ही क्या होता है जो आपका आवेश होता है, ठीक है, तार है, एक तार है, तार के अंदर क्या रहेंगे, बहुत सारे आवेश रहेंगे। तो उस तार के अंदर बहुत सारे आवेश रहेंगे तो जैसे ही वहां पर क्या होगा, एक हम बल लगाएंगे। हमें पता है कि जितनी भी ऊर्जाएं होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के रूप में आती है। कोई भी वस्तु स्थिर है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा रहेगी, स्थितिज ऊर्जा रहेगी। कोई भी वस्तु गतिशील है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा रहेगी, उसके पास में गतिज ऊर्जा रहेगी। तो आवेश तार के अंदर है, तार के अंदर स्थिर रखा है, स्थिर है वहां पर, तो उसके पास में स्थितिज ऊर्जा है। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही हम पीछे से कोई फोर्स लगाएंगे, अब फोर्स कैसे लगाएंगे उसका भी हम अध्ययन करेंगे। भाई आवेश से तो आवेश पे से धक्का थोड़ी लगा सकते हैं, आवेश को तो हम देख ही नहीं सकते, तो फिर किस प्रकार से हम फोर्स लगाएंगे तो उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आवेश अगर स्थिर है तो उसके पास में कौन सी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। कहने का मतलब स्थितिज ऊर्जा को हम एक नया नाम देंगे यहाँ पर कि आवेश की अगर जो भी ऊर्जा होगी ना, आवेश की जो भी ऊर्जा होगी उसको हम बोलेंगे विद्युत ऊर्जा। आवेश की जो भी ऊर्जा होगी उसको हम बोलेंगे विद्युत ऊर्जा। क्लियर हो गया होगा। तो विद्युत ऊर्जा की बात करें तो मान लो ये प्लस आवेश है, प्लस क्यू मतलब धनावेश आवेश है, ठीक है। आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, प्लस का मतलब ये धनावेश आवेश है, ठीक है। एक हो गया मान लो ऋणावेश आवेश, ये दो हो गए ऋणावेश। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको एक ध्यान में रखना है एक बात है कि जो प्लस हमें देखो हमने याद किया है कि जो आपकी चुंबक होती है, चुंबक के दो सिरे होते हैं N और S। तो चुंबक क्या होती है, तो चुंबक का क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, एक चुंबकीय क्षेत्र, और उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की साइड जो होती है N से निकलती है N में प्रवेश करती है, N से निकलती है N में प्रवेश करती है, ठीक है। ऐसे करते हैं प्रवेश से। अब यहाँ पर होता है क्या है असल में कि जो आवेश होता है, आवेश जब स्थिर होता है, आवेश जब क्या होता है, स्थिर होता है। मैंने अभी बताया कि आवेश जब स्थिर होगा तो उसके पास में स्थितिज ऊर्जा होगी, और उस स्थितिज ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा नहीं बोलेंगे, उसको हम एक नया नाम देंगे, और वो क्या होगा, हमारी विद्युत ऊर्जा होगी। तो आवेश जब स्थिर होगा तो उसके पास में क्या होगी, विद्युत ऊर्जा होगी। क्या होगी, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का मतलब विद्युत क्षेत्र होगा तभी उसके पास में ऊर्जा होगी। विद्युत क्षेत्र होता है, किसी के पास में एक क्षेत्र है तभी उसके पास में ऊर्जा होगी। जैसे चुंबक की बात करें तो देखो नॉर्मल बात से लो कि चुंबक है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप अपने दैनिक जीवन में देखते हो, जैसे ही चुंबक के पास हम लोहे की वस्तु लेकर आते हैं
तो इसका टच नहीं हुई, फिर भी इसने क्या किया, चुंबक ने लोहे की वस्तु को आकर्षित किया। क्यों किया? क्योंकि इस चुंबक का एक चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र की वजह से ही यहाँ पर ये लोहे की वस्तु इसके पास में आई। इसका मतलब हमें पता है कोई भी कार्य कब होता है, जब उसके पास किसी भी वस्तु के पास में ऊर्जा होती है। तो अब यहाँ पर चुंबक के पास में ऊर्जा है क्या? बिल्कुल है। यहाँ पर चुंबक के पास में ऊर्जा। कहां से आई ऊर्जा? इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र था। इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ही यहाँ पर क्या आया, इसके पास में चुंबकीय ऊर्जा आई है। तो उसी प्रकार से आवेश होता है, आवेश के पास में पहले रहेगा विद्युत क्षेत्र, और उसी विद्युत क्षेत्र के कारण क्या आएगी, विद्युत ऊर्जा है वो आएगी। इसी विद्युत क्षेत्र के कारण क्या आएगी, विद्युत ऊर्जा है वो आएगी। ठीक है। अब यहाँ पर हम अब हमारे मेन मुद्दे पर आते हैं। देखो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि जिस प्रकार से कि जो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी एक दिशा होती है कि भाई एन से निकल के एस में प्रवेश करेगी, तो क्या यहाँ पर इसकी भी विद्युत क्षेत्र की भी कोई ऊर्जा होगी क्या? विद्युत क्षेत्र समझ रहे हो ना? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? जैसे चुंबक का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबक अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, वैसे ही आवेश क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए या अपनी ओर दूसरी ओर प्रतिकर्षित करने के लिए एक विद्युत क्षेत्र का उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर n है और s है, उसी प्रकार से यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर प्लस लिखूं और यहाँ पर माइनस आवेश रख दूं, मतलब एक हमने छड़ दी, उस पर एक साइड में प्लस आवेश रख दिया, एक पर माइनस आवेश रख दिया, तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो भी किससे निकल गए थे, प्लस से निकलता है विद्युत क्षेत्र, और किस में प्रवेश करता है, माइनस प्रवेश करती है। इस प्रकार से तो कहने का मतलब जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, आपकी प्लस से बाहर निकलेगी और माइनस से प्रवेश करेगी। अब उसको हम थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझ लेते हैं क्या चीज हो रही है। तो ये देखो कोई भी एक प्लस आवेश है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश है, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो सदैव प्लस से आवेश से लंबवत बाहर की ओर होगा। सदैव क्या होगा, प्लस आवेश से लंबवत बाहर की ओर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, प्लस आवेश होगा तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, विद्युत क्षेत्र, क्योंकि आवेश के पास में क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र रहेगा। चुंबक के पास में क्या रहेगा, चुंबक के पास में रहेगा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के पास में क्या रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बात कर रहे हैं हम आवेश की, तो आवेश के पास में विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किस साइड में होगी, तो यहाँ पर प्लस आवेश जो होगा, ये आपको याद रखना है कि जो भी प्लस आवेश होता है, जो भी प्लस आवेश रहेगा उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो लंबवत हमेशा क्या होगा, बाहर की ओर होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र सदैव लंबवत लिखना है। ठीक है, सदैव लंबवत बाहर की ओर होता है पृष्ठ से। ठीक है, सदैव लंबवत कहने का मतलब ये आवेश है तो इससे लंबवत होना चाहिए। ये कोण कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने आवेश प्लस क्यू बनाया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये कर दिया, ऐसे नहीं करना आपको। ठीक है, सदैव लंबवत रखना है इस पृष्ठ के, इस प्रकार से ये लंबवत होना चाहिए, तभी वो विद्युत क्षेत्र में गिना जाएगा। तो अभी तक हमें ये पता चल चुका है कि जो आवेश होते हैं, आवेश के पास में विद्युत क्षेत्र होता है और उसी विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत ऊर्जा होती है। बात हम किसकी कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा की बात कर रहे हैं। अभी हम ज्ञात करेंगे विद्युत ऊर्जा आई की कैसे, ठीक है, किस प्रकार से। तो विद्युत ऊर्जा हमें पता है आवेशों की वजह से आ गई, तो आवेशों की वजह से विद्युत क्षेत्र पहले आता है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी आवेश की वजह से, तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र सदैव लंबवत बाहर की ओर होता है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं माइनस के कारण। तो ये जो भी माइनस आवेश होगा, ऋणावेश आवेश होगा, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी लंबवत अंदर की ओर होगी। किस ओर होगी, लंबवत अंदर की ओर। तो ये हमने लंबवत अंदर की ओर बना दी। ये क्या है, ये जो लाइनें बना रहे हैं वो किसको प्रदर्शित कर रही है, ये विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। किसको प्रदर्शित कर रही है, विद्युत क्षेत्र को। असल में दिखती नहीं है, ये हम बस काल्पनिक रेखाएं बनाते हैं, असल में हमारे को दिखती नहीं है। हम क्या करते हैं, काल्पनिक रेखाएं वो बनाते हैं। जैसे हम चुंबकीय के अंदर की भी पहले बात कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऋणावेश के कारण यहाँ पर लिख सकते हो कि ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र सदैव क्या होगा, लंबवत अंदर की ओर होगा, लंबवत अंदर की ओर होगा। तो ये हो गया हमारा प्लस और माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा। इतने बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखो हमने पीछे जो चैप्टर था उसके अंदर पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि माइनस माइनस होते हैं और जो प्लस प्लस होते हैं, मतलब समान प्रकृति के आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश मतलब प्लस और माइनस वो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, तो हमने पढ़ा है कि प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। प्लस माइनस ले लो या फिर माइनस प्लस ले लो, एक ही बात है।
प्लस प्लस और माइनस माइनस मतलब समान प्रकृति के जो आवेश होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो ऐसा ये एक जो घटना होती है वो क्यों होती है, किस कारण से होती है। जैसे चुंबक में भी तो होता है ना, चुंबक के अंदर क्या होते हैं, चुंबक के अंदर समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये याद रखना, समान जो होते हैं ना वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत होते हैं ना वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो प्लस प्लस माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है इसका कारण। हमें पता है प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र होता है लंबवत बाहर की ओर, माइनस के कारण, देखो अच्छे से समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र होता है लंबवत अंदर की ओर। क्या होता है, लंबवत अंदर की ओर होता है। तो देखो उसके लिए यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर ये आकर्षित क्यों हो रहे हैं। पहले चलो इसकी बात कर लेते हैं कि माइनस और प्लस एक दूसरे को आकर्षित क्यों कर रहे हैं। तो देखो माइनस लिखता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस लिख दिया। अब पहले आप यहाँ पर बनाओ, माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, लंबवत अंदर की ओर होता है। तो ये हमने बना दिया, ये लो, क्लियर। अब आगे कौन है, प्लस है, तो प्लस को भी इसके पास में रखते हैं, क्योंकि पास में नहीं रखेंगे, अगर मान लो 2-3 किलोमीटर दूर रख देंगे तो क्या फिर आकर्षण प्रतिकर्षण होगा, नहीं होगा। ठीक है, सिद्धांत मतलब प्रैक्टिकल रूप से नहीं होता है, और सैद्धांतिक तरीके से देखें ना तो आवेश को चाहे आप कितने भी मतलब कितना भी दूर रख दो, उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण रहता है। ठीक है, लेकिन वो सैद्धांतिक रूप में होता है, प्रैक्टिकल रूप में हम उसको नहीं देख पाते। प्रैक्टिकल रूप में लगभग नगण्य हो जाता है, मतलब सामान्य जीवन में हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन थ्योरी के रूप में मतलब बुक के अनुसार आवेशों के मध्य आप कितना भी दूरी पर रखो उनके मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण रहेगा। उतनी डीपली नहीं जाना, हमारे को यहाँ पर आना है कि माइनस और प्लस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। हमने बोला है कि माइनस और प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो क्यों आकर्षित करेंगे उसका कारण देख रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस और माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र हो गया, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, लंबवत बाहर की ओर होता है ना, ये याद रखना आपको। ठीक है, तो इसको हम बना देते हैं, ये लो बना दिया हमने। अब यहां पर देखो हुआ क्या, जो प्लस आवेश है, जो प्लस आवेश है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि मेरे से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकले। प्लस क्या चाहता है कि मेरे से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकले। माइनस क्या चाहता है, माइनस चाहता है कि मेरे अंदर विद्युत क्षेत्र आए। प्लस चाहता है बाहर निकले, माइनस चाहता है अंदर आए। तो दोनों में अगर ये दोनों क्या कर लेंगे, संबंध बना लेंगे आपस में, तो कहने का मतलब इसकी भी जरूरत पूरी हो जाएगी, इसकी भी जरूरत पूरी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसको तो विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर चाहिए। अब विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर चाहिए तो वो कहां से मिलेगा, प्लस से मिलेगा, क्योंकि इसको कुछ देने वाला भी तो होना चाहिए विद्युत क्षेत्र, तो वो प्लस दे देगा। प्लस को क्या करना है, प्लस को विद्युत क्षेत्र बाहर निकालना है। अब बाहर कोई लेने वाला तो होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी दे देते हैं हम यहाँ पर। तो इसका मतलब जो प्लस है, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलता है, और माइनस को उसको विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब इन दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है, और इसी आवश्यकता की वजह से ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। नहीं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइनस प्लस या प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित क्यों करते हैं, प्रतिकर्षित क्यों नहीं करते। अभी प्रतिकर्षित वाला विवाद देखते हैं कि अगर प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तब क्या होगा, तो उसके लिए देखते हैं। तो अब मान लेते हैं कंडीशन नीचे वाली कि अगर माइनस माइनस हो, ये लो माइनस माइनस के लिए चलते हैं, तो ये लो माइनस, तो माइनस के लिए आप पहले बनाओ विद्युत क्षेत्र। माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र सदैव, माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आवेश की पास में जो स्थिर अवस्था में होता था वो इसके पास में स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, मतलब उसके पास में विद्युत ऊर्जा रहेगी, और विद्युत ऊर्जा किसके कारण है, किसी क्षेत्र के कारण आएगी। तो इसका मतलब आपके पास में भी जो ऊर्जा होती है वो किसके कारण आती है, आपका जो शरीर होता है उसका एक क्षेत्रफल होता है, क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र की वजह से आपके पास में वो ऊर्जा आती है। तो इसी प्रकार से आवेश के पास में एक क्षेत्र रहेगा, तो वो रहेगा विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र आवेश के इससे माइनस के कारण होगा लंबवत अंदर की ओर। तो ये हमने लंबवत अंदर की ओर ये बना दिया यहाँ पर विद्युत क्षेत्र। एक माइनस हो गया, अब दूसरे माइनस को पास में रखते हैं, उसके कारण भी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, आपका लंबवत अंदर की ओर होगा, होगा नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अभी हमने देखा था पीछे कि एक दूसरे की अगर जरूरत पूरी हो जाएगी तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या यहाँ पर जरूरत पूरी हो रही है, ये वाला माइनस चाहता है कि मेरे अंदर विद्युत क्षेत्र आए, क्या चाहता है कि मेरे अंदर विद्युत क्षेत्र आए, ये वाला माइनस चाहता है कि मेरे अंदर विद्युत क्षेत्र आए, चाहता कि नहीं चाहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी बोल रहा है कि मेरे अंदर विद्युत क्षेत्र आए, ये भी बोल रहा है मेरे अंदर विद्युत क्षेत्र आए, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, दोनों में क्या हो सकती है, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे,
प्रतिकर्षित करेंगे ताकि एक दूसरे से दूर चले जाए, ताकि इनको है वो अंदर विद्युत क्षेत्र मिल जाए। इसलिए क्या करते हैं, जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं, समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि जो विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि आवेश को अगर गति करवानी है तो कैसे गति करवाएंगे, तो सीधी सी बात है, अगर मैं क्या करूं, ये मान लो क्या बात करनी है यहाँ पर कि आवेश को अगर गति करवानी है तो क्या क्या करना होगा, विद्युत धारा कैसे, भाई आवेशों की गति कारण चलती है ना, तो आवेश की गति करवानी है। तो मान लो ये प्लस आवेश है, क्या ये प्लस आवेश है, तो इस प्लस आवेश को मेरे को गति करवानी है, तो क्या करूं मैं यहाँ पर, दो कंडीशन है, या तो इसके पास माइनस लेकर आऊं या इसके पास प्लस लेकर आऊं, कोई भी एक लेकर आ जाता हूं। अगर मैं प्लस लेकर आया इसके पास में, तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सदैव लंबवत बाहर की ओर होगा, तो ये सदैव लंबवत बाहर की ओर होगा। अब हमें पता है कि जो प्लस प्लस होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये वाला प्लस है वो क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा, क्या करेगा, ये वाला प्लस है इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, और इस पर बल लगाने की वजह से ये क्या करने लग जाएगा, इस प्रकार से गति करने लग जाएगा। ये वाला बल लगा रहा है इस पर, तो इसी प्रकार से गति करेगा ना। और अगर मैं यहाँ पर माइनस लेकर आता तो माइनस क्या करता, इस प्लस को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ये प्लस इसकी तरफ है वो गति करने लग जाएगा, ऊपर वाली कंडीशन में इस प्रकार से गति करने लग जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आवेशों की वजह से किस प्रकार से वो मतलब गति होती है, और आवेशों की वजह से किस प्रकार से विद्युत जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है। आवेश होते हैं, उसके पास में विद्युत क्षेत्र होता है, और उसी विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। कहने का मतलब अगर हमारे को विद्युत क्षेत्र चाहिए तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र चाहिए तो हमारे को वहां पर आवेशों की आवश्यकता होगी। और साथ साथ में अगर हमारे को विद्युत धारा प्रवाहित करानी है तो हमें पड़ेगा आवेशों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। मतलब आवेशों को गति करवानी है, और आवेशों को आवेश गति कब करेंगे, जब यहाँ पर एक दूसरे पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और एक दूसरे पर फोर्स लगने के लिए हमारे को पहले प्लस आवेश को इसके पास में लाना पड़ेगा या माइनस को लाना पड़ेगा। तो हमारे जो तार होते हैं, तार के अंदर बहुत सारे आवेश होते हैं। अगर हमने प्लस आवेश इसकी तरफ यहाँ पर फेंका या इसकी तरफ यहाँ पर लेकर आया, फोर्स लगाया, तो यहाँ पर ये प्लस आवेश आएगा, वो क्या करेगा, इन सब पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा, और बल लगते ही सारे आवेश है वो क्या करने लग जाएंगे, गति करने लग जाएंगे, और इस प्रकार से यहाँ पर हमारी विद्युत ऊर्जा है वो उत्पन्न हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बात आप एक समझ सकते हो कि जैसे मतलब आप जैसे पीछे से जहाँ पावर हाउस होता है, पावर हाउस से जैसे ही हम क्या करते हैं वहां पर लाइट को ऑन करते हैं, ठीक है, तो लाइट को ऑन करते तुरंत आपके यहाँ पर लाइट आ जाती है, बिल्कुल मतलब बहुत ही कम समय का मतलब डिफरेंस रहता है। मतलब वहां पर तुरंत स्विच ऑन किया, तुरंत आपके यहाँ पर क्या आ जाएगी, लाइट आ जाएगी। या फिर आप एक एग्जांपल के लिए घरों के अंदर भी देख सकते हो, आपने तुरंत मतलब स्विच चालू किया, स्विच चालू करते जो भी आपका बल्ब होगा या जो भी फैन होगा, जो भी होगा वो आपका तुरंत चालू हो जाएगा ना। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आवेश है वो यहाँ पीछे से आते नहीं है, आवेश इसी तार के अंदर रहते हैं, बस उनको एक फोर्स की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर स्विच चालू किया तो वहां पर आपने फोर्स लगा दिया, आवेश पर आवेश फोर्स लगा दिया, आवेश सारे आवेशों में फोर्स लगा दिया, और तुरंत हमारे को विद्युत ऊर्जा है वो मिल जाएगी। और ये विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाती है, ये प्रकाश ऊर्जा में। जैसे आपका बल्ब लगा रखा है तो विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल गई, अगर आपने पंख फैन लगा रखा तो विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गई, पवन ऊर्जा में बदल गई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये विद्युत ऊर्जा है वो क्या होती है, बदलती रहती है, और यही आपकी क्या होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। तो आज का जो वीडियो है उसमें हमने मुख्य बातें हैं वो क्या सीखी कि विद्युत ऊर्जा है वो आवेशों के कारण उत्पन्न होती है। जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित और आकर्षित करते हैं। तो क्यों करते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित आकर्षित है, उसका कारण हमने देख लिया था। प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र सदैव लंबवत बाहर की ओर होता है, और माइनस के कारण सदैव लंबवत अंदर की ओर होता है। तो अगर आप एक प्लस और माइनस को पास में रखोगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किस साइड से होगी, प्लस से निकल के माइनस की तरफ, प्लस से निकल के माइनस की तरफ होगी, ठीक है। इस प्रकार से जैसे एक चुंबक होता है तो चुंबक में क्या होता है, एक सिरा n, एक s, n से s की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो उसी प्रकार से आप n को प्लस मान सकते हो और यहाँ पर आप सोल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र का विद्युत जो ऊर्जा है, ये तो हमने देख लिया यहाँ पर सैद्धांतिक रूप से किस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल रूप में मतलब हम दैनिक जीवन में विद्युत ऊर्जा का खपत करते हैं, तो ये विद्युत ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इसके लिए यहाँ पर 1831 में माइकल फेराडे थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, माइकल फेराडे नाम के व्यक्ति ने, जो हमने पीछे पढ़ा रखा है कि विद्युत जनित्र की, ठीक है, विद्युत जनित्र के बारे में। तो विद्युत जनित्र की वो खोज की, विद्युत जनित्र की वजह से ही हमें क्या प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा है वो या विद्युत धारा है वो मतलब प्राप्त होती है। तो अब यहाँ पर वो तो विद्युत जनित्र हो गए। अब अलग अलग प्रकार से हम किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, तो उसके बारे में हम वो अगला हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हमें करेंगे।